कंपनियों के ऑफर फॉर सेल ओएफएस का ट्रेंड किस तरह का रहता है और ओएफएस के बाद शेयरों की चाल कैसे रहती है? क्योंकि जैसे अब आज आईआरसीटीसी का ऑफर फॉर सेल खुला हुआ है, आज इंस्टीट्यूशंस के लिए है, कल रिटेल लगा पाएंगे। अब आपके मन में ये आता होगा ये स्टॉक कल 735-40 मिल रहा था, आज 700 के नीचे ले लूं क्या? पैसा बन जाएगा, शॉर्ट टर्म में बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा? इसका जवाब एक ही तरीके से, थोड़ा पुराना ट्रेंड देखा जाए, डेटा निकाले जाए। तो वरुण हमारे साथ तैयार है सारी डेटा क्रंचिंग करके। वरुण बताइए क्या निकला है सार अमृत मंथन? तो अनिल जी कोई मोटा पैसा तो नहीं बना है, इक्का दुक्का स्टॉक है जिसमें मोटा पैसा बना है ओएफएस के बाद में। लेकिन 2021 से अब तक यानी कि 2 साल का हमने डेटा निकाला, उसमें करीब सरकारी कंपनियों का अगर आप देखेंगे तो 7 कंपनियों के ओएफएस आए हैं और एक प्राइवेट कंपनी का जिसमें सरकार ने हिस्सा बेचा है उसका ओएफएस आया है। आज अगर आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी का ओएफएस है 7.5% डिस्काउंट पे आया है 680 के भाव पे। लेकिन इसके पहले के ओएफएस अगर आप देखेंगे तो हाल ही में एक्सिस बैंक में सुट्टी का स्टेक सरकार ने बेचा था, उसका जो अलॉटमेंट प्राइस था 833 का था, 830 के आसपास मेरे ख्याल से ओएफएस आया था। और वहां से अगर आप देखेंगे तो अब तक 13% के आसपास का उछाल जो है वो इस स्टॉक में आ चुका है। तो इसने तो पैसे बना के दिए, लेकिन बाकी सरकारी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी, हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, ओएनजीसी का जो ओएफएस आया था करीब करीब अलॉटमेंट प्राइस 160 के आसपास का था, अभी वहां से 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर को भी अगर आप देखेंगे तो महज 2% के आसपास की तेजी आई है ओएफएस के बाद से, ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास हिंदुस्तान कॉपर भी ट्रेड कर रहा है। हुडको नो डाउट ओएफएस प्राइस से करीब 24% ऊपर है, लेकिन एनएमडीसी को भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ओएफएस प्राइस के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ आपको भी दिखाई देगा। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है क्योंकि इनका जो डीमर्जर हुआ स्टील प्लांट का, उसके चलते आरवीएनएल ने अच्छा पैसा बनाया है, 27 के आसपास ओएफएस आया था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में जो रेलवे स्टॉक्स चले हैं उसके चलते यहाँ पे रिटर्न्स देखने मिले हैं। अगर ये नहीं चलते तो शायद यहाँ भी उतना पैसा नहीं बनता। इरकॉन, ये भी रेलवे स्टॉक, यहाँ पे भी अच्छा पैसा बना, सेल में करीब 30% के आसपास की रैली हुई है। हाँ, हालांकि एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट, ये जो डिविडेंड है उसको काउंट नहीं किया है क्योंकि आईआरसीटीसी ज्यादा डिविडेंड देता नहीं है, इसके लिए बाकियों में मैंने डिविडेंड काउंट नहीं किया। डिविडेंड एडजस्टमेंट देखेंगे तो थोड़ा रिटर्न आपको शायद थोड़ा ज्यादा देखने मिलेगा। लेकिन आईआरसीटीसी के बारे में बता देता हूं, इस कंपनी ने इसके पहले दिसंबर 2020 में ओएफएस लाया था, तब जो अलॉटमेंट प्राइस था 1377 रुपए का था। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ और एडजस्टेड अगर आप देखेंगे तो तब से अब तक आईआरसीटीसी में करीब करीब 165 से 170% के आसपास की रैली जो है वो आ चुकी है। तो हाल फिलहाल के जो इतने ओएफएस जो आए हैं सरकारी कंपनियों के, उनमें 2-3 को छोड़ दे तो बहुत बड़ा पैसा नहीं बना है, लेकिन हाँ आईआरसीटीसी ने जरूर ओएफएस के बाद से पैसा बना के जरूर दिया है। ओके, एक आईआरसीटीसी है जिसमें पैसे बनते हैं, जिसमें अच्छा पैसा बने। अनिल जी वैसे रेलवे स्टॉक्स में बना है आरवीएनएल, इरकॉन, क्योंकि हाल फिलहाल में रेलवे स्टॉक्स बहुत चले हैं, इसके लिए वो पैसा बना है। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो 30% 40% ऐसे ही बना है, तो नॉर्मल स्टॉक में ही बन जाता है। आईआरसीटीसी लेने के लिए सबसे बढ़िया लेवल क्या है, एंट्री कहाँ करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये जानना चाहिए क्योंकि ये तो लेना तो निवेश के लिहाज से। तो पालिया साहब जरा चार्ट देखिए, बताइए कौन सा लेवल आपको परफेक्ट दिखता है जहाँ पे आप निवेश के लिहाज से लेंगे। चलो निवेश नहीं तो कम से कम बजट तक के लिए। तो अनिल जी यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 660-665 की जोन में, वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर इसके आसपास मिलता है तो ये लेवल अच्छा लेवल होगा, वहां पे सेफ्टी रहेगी और वहां से हमें लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टॉक वहां से एक अपमूव वापस बनाते हुए दिखेगा। अपसाइड में जो इसके लिए मेजर हर्डल बनी हुई है वो बनी हुई है ऑलमोस्ट इसकी 740-750 के जोन में। तो वो ब्रेकआउट अगर हो जाते हैं स्टॉक में तो ये स्टॉक में जो एक पुरानी जो ग्लोरी थी स्टॉक की वो वापस लौटते हुए दिख सकती है। तो 750 का ब्रेकआउट इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट डाउन साइड में 660 के आसपास अगर ये मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए।